हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूटेटर की। म्यूटेटर क्या होते हैं और उसके लिए हमें एटलीस्ट एक कंट्रोलर और एक मॉडल चाहिए। हम वो दोनों बनाएंगे और बाद में हम म्यूटेटर का फंक्शन बनाएंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट भी कर सकते हो ताकि उसका आंसर बाकी सब लोगों को भी पता चल जाए, राइट। जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि म्यूटेटर क्या होता है, तो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मिल ही जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि म्यूटेटर होते क्या हैं। देखो, जब हम डेटाबेस के अंदर भी कुछ भी डेटा को सेव करवा रहे होते हैं तो कई बार हमें कुछ डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप डेटाबेस के अंदर नेम सेव करवा रहे हो और चाहते हो कि यूज़र से तो आप जस्ट पीटर या फिर सैम या फिर अनिल ऐसा कुछ ही सिलेक्ट करवाओ, बट जब आप उसके अंदर सेव करवा रहे होते हो तो उसके अंदर आप पीछे या तो सरनेम लगा दो या फिर आगे आप लोग उसके अंदर मिस्टर या फिर मिसिज लगवा दो। सिमिलरली आप यहाँ पे एड्रेस कुछ डाल रहे हो तो एड्रेस के लास्ट के अंदर आपको लेट्स से कोई कंट्री का नाम डालना होगा या फिर कुछ और डालना होगा। तो आप यूज़र से ना चाह के आप मैनुअली खुद से डलवाना चाहते हो और उसके लिए एक जगह भी फंक्शन बना लो और वही आप बार बार यूज़ करते रहो। तो इसको कहते हैं हम म्यूटेटर्स। डेटाबेस को मॉडिफाई करना सेव करने से पहले, राइट, वो बेसिकली म्यूटेटर करता है। सो म्यूटेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ अपडेट करना, कुछ ना कुछ चेंज करना। अब वो परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा। उसके लिए कमांड लिखूंगा php artisan make कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम। सो लेट्स से मेरे कंट्रोलर का नाम यहाँ पे है मेंबर कंट्रोलर। हिट करूंगा, सो मेरा मेंबर कंट्रोलर यहाँ पे बन गया है। और आपको ये कहाँ मिलेगा, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स और यहाँ पे, राइट। इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। इस फंक्शन का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इंडेक्स रख लिया और अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देता हूँ। लेट्स से हेलो फ्रॉम कंट्रोलर और समथिंग, राइट, ताकि हमें इसका मैसेज का पता चल जाए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। web.php के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसके लिए राउट बनाएंगे, बट उससे पहले मैं इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐप, इसका पाथ रहेगा ऐप HTTP देन कंट्रोलर्स बेसिकली फोल्डर का नाम, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देन मेंबर कंट्रोलर, राइट। और अब मैं इसके लिए पाथ बनाऊंगा। पाथ यहाँ पे रखूंगा राउट, एक गेट मेथड होगा बेसिकली, और गेट मेथड के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले इसका पाथ दे देते हैं इस तरीके से, URL भी कह सकते हो। और सेकंड के अंदर हम इसका मेंबर कंट्रोलर, मेंबर कंट्रोलर, उसका नाम कोलन क्लास, बिकॉज ये क्लास टाइप है। और देन हम फंक्शन का नाम जो हमने वहाँ पे डिफाइन करा है इंडेक्स एज एन स्ट्रिंग, वो कर देंगे। अब हम इसको मेंबर को कॉल करके देखते हैं हमारे लारावेल से और आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम कंट्रोलर आ गया है। सो अब मुझे सेम तरीके से मुझे मॉडल भी बनाना है एक, और मेरे मॉडल का क्या नाम होने वाला है, मेरी टेबल का नाम मेंबर्स है तो मेरे मॉडल का नाम रहेगा मेंबर्स, राइट। सो यहाँ पे लिखता हूँ php artisan make model एंड मॉडल नेम इज मेंबर, राइट। एंटर करूँगा, मेरा मॉडल रेडी हो गया है। और अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा मेरे कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे लिखूँगा यूज़ ऐप मॉडल्स फोल्डर का नाम है बेसिकली ये, और मेंबर्स, राइट, मेंबर्स नहीं मेंबर। देन माय बैड, एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपोजिट यूज़ कर लिए थे, स्लैशेस। देन यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम मेंबर कोलन रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑल का डाटा आ जाएगा, जिसमें चेक कर रहा हूँ कि ये तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अदरवाइज हमें डाटा को शो करने से कुछ लेना देना है नहीं। तो ये तरीके से काम कर रहे हैं, 3 हमारे रिजल्ट आ गए हैं। सो अब डाटा को सेव करवाने के लिए हम कैसे करवाएंगे यहाँ पे डाटा सेव। सबसे पहले मैं इसके लिए एक वेरिएबल ले लूँगा, मेंबर इज़ न्यू, और यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लूँगा। अब देखो, मैं फॉर्म से डाटा सेव नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं फॉर्म से डाटा कैसे सेव करते हैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ और उसके अंदर टाइम वेस्ट होगा, म्यूटेटर्स के लिए उससे कुछ ज़्यादा लेना देना है भी नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा मेंबर, और इसके अंदर कौन सी फील्ड हैं, नेम, यहाँ पे देखिए हमारी फील्ड्स का नाम है यहाँ पे आईडी अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, नेम, ईमेल और एड्रेस, ये 3 चीज़ें हैं।
सो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट्स से ब्रूस, और सिमिलरली मैं यहाँ पे 3 और कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस, ईमेल एड्रेस बेसिकली, और ईमेल यहाँ पे लिखूंगा bruce@test.com। देन हम यहाँ पे एक और एड्रेस फील्ड लेंगे और इसका नाम मैं लेट्स लिख देता हूँ हैदराबाद, स्पेलिंग क्या होती है हैदराबाद की यार, राइट, हैदराबाद। एंड लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, सॉरी सेव, और ये हमारा सेव फंक्शन बन जाएगा। देखो अब जब मैं इसको सेव करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ब्रूस नेम सेव होना चाहिए, राइट, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेम को सेव करवाऊँ तो इससे पहले मेरा यहाँ पे मिस्टर ब्रूस लग जाए, राइट, इस तरीके से, और जो ये हैदराबाद है इसके पीछे यहाँ पे लग जाए इंडिया, कोमा, इस तरीके से, राइट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको म्यूटेटर्स की हेल्प चाहिए, और म्यूटेटर्स आपके कहाँ मिलेंगे, आपको आपके मॉडल के अंदर। और सबसे पहले मेरा म्यूटेटर डिफाइन करता हूँ, पब्लिक फंक्शन सेट और यूर एट्रीब्यूट नेम। तो आप क्या चेंज करना चाहते हो, नेम, तो यहाँ पे लिखोगे नेम, देन नेम के बाद में एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ $वैल्यू, और यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें $this, और इसमें लिखना है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर जिस एट्रीब्यूट का आप नाम लेना चाहते हो वहाँ पे, राइट। और यहाँ मैं लिख दूंगा मिस्टर, और मिस्टर के बाद में जो भी मेरा नाम रहने वाले $वैल्यू, राइट। इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, थोड़ा स्पेस में यहाँ पे दे दूंगा, राइट। और सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाया नेम के लिए, और मैं एक और बना लूँगा एड्रेस के लिए, यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस, राइट। और एड्रेस के बाद मैं यहाँ पे बेसिकली लूँगा एड्रेस। ये एड्रेस क्या करेगा, ये एड्रेस फील्ड को रेफर करेगा। देखो कि जैसे हमने यहाँ से नेम सेव करवा रहे हैं, ईमेल एड्रेस, तो ये यहाँ पे नेम और एड्रेस रिस्पेक्टिवली जाएंगे, इसमें नेम और इसमें एड्रेस यहाँ पे होंगे। और नेम में क्या लगाना चाहता हूँ मैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगाना चाहता, इसको सबको हटा देता हूँ मैं, और लास्ट में लगाना चाहता हूँ मैं .India, राइट। सो अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। आई होप सब कुछ ठीक होगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे इसको। सेव कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट हैज़ नो इफेक्ट, सो लेट मी चेक व्हाट इज़ दैट। यस, यहाँ में मुझे एट्रीब्यूट्स लगाना है एक्चुअली, और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा चुका हूँ, सो वो मेरी गलती थी। देन हम फिर से एक बार के लिए रिफ्रेश करते हैं। देन देखो अब इसने प्रॉब्लम दिया है। ये वाली प्रॉब्लम आपको हर बार मैं बताता हूँ कि क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास अपडेट एट फील्ड नहीं होती है, राइट। सो अपडेट एट फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, अपडेट और क्रिएट अगर हमारे पास ना हो तो हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक $timestamp फॉल्स, राइट। और अभी के लिए आप देख सकते हो हमारे डेटाबेस के अंदर 3 ही नाम है। अब चौथा नाम होगा जो वो मिस्टर ब्रूस एंड जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है हैदराबाद, वो हैदराबाद इंडिया आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं, दैट्स ओके, क्योंकि सब कुछ हमने कुछ प्रिंट नहीं करवा रखा, सब कुछ ठीक होने के बाद में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर ब्रूस एंड हैदराबाद इंडिया यहाँ पे लिखा आ गया। ये इसकी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टर और इंडिया लगाया था, राइट। सो इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी बाद में फील्ड जो आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हो, उससे पहले चेंज करना चाहते हो, तो उसको म्यूटेट कर सकते हो म्यूटेटर के थ्रू, राइट। सो ये था बेसिकली म्यूटेटर का काम। और आप चाहो तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम ये पहले से चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर पहले से मिस्टर लगा हुआ है तो ये दोबारा से मिस्टर ना लगाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर मिस्टर लगा हुआ है तो फिर ये मिस्टर कर देगा, राइट। सो हम अगर ऑलरेडी मिस्टर लगा हुआ है, सो हम इस मिस्टर को यहाँ पे लगाएंगे नहीं, और नहीं लगा हुआ तो हम लगा देंगे, राइट। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, सो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।